अस्सलाम वालेकुम। रात को लाइव चली गई थी तो इसीलिए मैंने ब्लॉग रात को स्टार्ट नहीं की और आज मस्त तो सो गई थी जाकर, तो आवाज़ भी एकदम फ्रेश लग रही है ना आपको। खराश हो रही है अभी भी। और रात को भी अटक रहा था अंदर, तो लाइव में किसी ने लिख के रखा कि अयूब अंकल याद कर रहे होंगे, तो वो याद अभी तक अटकी हुई है, यहाँ पे गई नहीं है। तो अब तो हम लोग बैठे हैं सैरी करने, और मैंने अच्छा काम की थी ना आज पुलाव बना के, कि बच्चे लोग देखो पुलाव के चक्कर में उड़ गए खाने के लिए। तो रात को इतनी बराबर से खाए नहीं थे, तो अब पुलाव खाना था और बोले कि दही के साथ। अली बोला मैं दही के साथ खाऊंगा, और अमीन तो बेचारा मेरा बेटा जो व्लॉग ही करते रहता है, बेचारा शूट ही करते रहता है, जो खिलाओ वो खा लेता है, कोई चीज़ मना नहीं करता, ये भी नहीं मना करता इसको, बस ठीक है दही के साथ खाना है। अन्ना है ना, तो अन्ना लोग को दही ज्यादा। ले चल दही के साथ। तो आ जाइए आज प्रॉपर टिपिकल पुलाव के साथ सैरी करने के लिए, है ना। आज बुरून पाव और मस्का सब घर के बाहर। आज घर का मस्त पुलाव, और पुलाव के साथ सैरी, सैरी के साथ दो बच्चे, दो बच्चों के साथ एक माँ, प्यारी माँ, है ना। हाँ, बाप की कमी है। चलो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। चलो हमारी सैरी भी हो गई, और वॉचमैन भाई लोग के लिए खाना माइक्रोवेव में गर्म करने रखी थी, गर्म भी हो गया। और रात को सो गई थी जल्दी, जगी नहीं ना, तो मुझे नींद नहीं एकदम फ्रेश लग रही, तो मैं जा रही हूँ नीचे, भाई लोग को खाना भी दूंगी। और केक तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। अभी लक्ष्मी को तो इतना बड़ा 1 किलो का केक आज ख़त्म करेंगे, भैया लेके जाओ। अरे इनकी भी सैरी चल रही है। इनकी भी सैरी हो रही है, तो केक भी खाओगे क्या? अमीन के बर्थडे का केक, तो मैं केक खा के फिर मैं भाई लोग के लिए खाना और केक दोनों लेके जाऊंगी। मैंने भाई लोग को पूछी कि भाई पुलाव बनाइए, खाओगे क्या? तो हाँ पापा आज पुलाव से सैरी करते, तो मैं बोली चलो मैं लेकर आ रही हूँ नीचे। तो वो खाना हम सैरी करने बैठे और उनके लिए खाना गर्म करने रखी। तो चलिए मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ, थोड़ा घूम फिर के नमाज के टाइम तक फिर ऊपर आ जाती हूँ। देख उनको देख जरा, ये मेरे टाइगर लोग को देखो जरा, ऊपर देख रहे हैं टाइगर। चिंटू देखो। चलो फिर नीचे चलते और थोड़ा सा नीचे की अफरा तफरी करते। कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन के बाद ऐसा लग रहा है मैं रात को घूमने निकली हूँ, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ तो जाती हूँ, और ये 4 दिन अभी शहरी से उठ रही हूँ, लेकिन घर में ही रहती हूँ। और सच्ची बोलूँ मेरा दिल भी नहीं करता, काम के सिलसिले में बस निकलते रहती हूँ, जाते रहती हूँ। और काम नहीं करूँगी तो मेरे बच्चों को खिलाएगा कौन, मुझे कौन खिलाएगा, जो मेरे साथ में बंधे हुए उनको कौन खिलाएगा। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो दिल की खुशी है ना, वो अभी जब भी लाइफ पे थी तो लोग पहचानते मेरे दिल की खुशी, मेरे चेहरे को देख के पहचानते। खैर छोड़ो, बस नहीं बोलना मुझे, फिर वो पुरानी बातें याद आती है, फिर वो लगता है लोगों को कि ये एक ही टॉपिक लेके बात करते हैं, या फिर यही चीज़ों पे ये करते हैं। लेकिन है ना, जिसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती है ना, वो ही जानता है कि वो ज़िंदगी को किस तरीके से लेके चल रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि अयूब इतना खुश होंगे, अयूब भी परेशानी होंगे, क्योंकि मैं अगर प्यार करती हूँ तो उनके प्यार को देख के मैंने भी प्यार किया है ना, प्यार दोनों तरफ से हुआ था, तो मुझे लगता है वो भी परेशान होंगे। अब पता नहीं, मैं खुल के बोल देती हूँ, अब वो क्यों नहीं बोलते या क्या चीज़ों से बंधे हुए वो खुद ही जानते हैं। बस आगे तो कुछ बोलूँगी नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ घर जाऊँगी, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, और नमाज पढ़ के अमीन मैं तो सो जाऊंगी। अमीन भाई क्या आप क्या करने वाले हो? मेरा तो एग्जाम है, मेरे को जगना ही पड़ेगा, थोड़ी पढ़ भी लूँगा ना थोड़ा सा। हाँ, तो अब ये एग्जाम लिखेगा और मैं नमाज पढ़ के, कल भी मैं 7 बजे सोई थी ना अमीन। हाँ, आज भी इंशाल्लाह वही 6:30 के बाद ही तो फ्री होते हैं, फजर की नमाज के बाद इंशाल्लाह। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जो ज़िंदगी में जो मांगे अल्लाह उसको अता करे, आमीन। और अभी भी जो नमाज के ज़रिए जो मांगे, जो अल्लाह पाक से ख्वाहिशें रखे, अल्लाह हर किसी की ख्वाहिश पूरी करे, और आप सब के साथ मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो, बस अल्लाह पाक से यही दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए हो गई सुबह की गुड मॉर्निंग वाली, और अभी नहीं हुई, काफ़ी देर हो गया है माशाल्लाह, तिलावतें वगैरह ख़त्म हो गई है मेरी। अब मैं निकाल रही थी कपड़े, जोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो आई थिंक मुझे लगता है रोज़ ये टाइम पे ही यहाँ पे कनेक्ट होती है आपसे। तो कपड़े निकालते निकालते पता है आप क्या मिला मुझे? ये देखो, ये मेरा अमीन है, अमीन। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने बोला चलो यहीं से शुरू करती हूँ। और माशाल्लाह कपड़े तो निकाली हूँ, अब जाऊँगी नहा के, नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर वापस फिर से निकलूँगी मार्केट।
और मेरा बच्चा अभी सोया है। देखो अभी मतलब 11 बजे। जो इसका एग्ज़ाम यहाँ घर से नहीं ऑपरेट हो रहा था, उसके फ़ोन से ऑनलाइन से, तो वो जल्दी कॉलेज गया, कॉलेज से एग्ज़ाम लिख के आके अब सोया है। पूरी रात का जगा हुआ बच्चा है मेरा। और माशाल्लाह यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर चुकी हूँ, जैसे कि हाँ ये देखिए, जैसे कि तैयारी मेरी कर चुकी हूँ इफ्तारी की, जो भिगाई हूँ। अब जा रही हूँ मार्केट, जो मुझे और थोड़ी बहुत चीज़ लेनी है। और आवाज़ तो आ गई होगी, मशीन में कपड़े भी धुल चुके हैं। तो इंशाल्लाह चलिए अब नहा के नमाज़ पढ़ के फिर मैं जाऊँगी मार्केट, और शाम की जो भी थोड़ी बहुत किचन वाली रहती है कुकिंग, वो थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर करूँगी। ये हो गई नमाज, मेरी भी हो गई, आपकी भी हो ही गई होगी, क्योंकि ज़ोहर का वक्त शुरू हो चुका है, काफ़ी देर हो गया है। और अमीन को नहीं उठाई क्योंकि बच्चा बहुत नींद में सोया है, और सुबह आकर सोया है। तो मैंने बोला कि चलो मैं बाज़ार से होकर आती हूँ, इंशाल्लाह ज़ोहर के वक्त में काफ़ी वक्त रहता है, तब तक मैं आ जाऊँगी और उसको उठा लूँगी तो नमाज़ हो जाएगी उसकी भी। चलिए अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, पर अकेली, दिल नहीं चाह रहा क्योंकि कितना टाइम हो गया, मैं अभी अकेले जाना छोड़ ही दी बाज़ार में। तो आके फिर से मिलते हैं। आलम लाल, पसीना पसीना माशाल्लाह। देखो मेरे घर का आज का बाज़ार आ गया है, और अब मेरे बेटे को उठाने जा रही हूँ। बज गए 2:30 और माशाल्लाह अभी भी नमाज का वक्त बाकी है। तो और मेरा बच्चा उठ गया, देखो कितनी नींद में। वालेकुम अस्सलाम। हुई बेटा नींद? चलो उठो, मैं आज आपके बिना बाज़ार लेकर आई वाला। पसीना देख मेरा। और आपको पता है अभी पूरी दुनिया में, मतलब पूरे अखी दुनिया, बॉम्बे नहीं, सब जगह पे जो ये इसका ट्रेन का काम चालू है। क्या बोलते हैं ट्रेन को? नहीं वाला मेट्रो। और ये मेट्रो के चक्कर में सारी जगह ट्रैफिक। अभी पता है अपने इधर 1 नंबर पे इतना एक जन की मचमच हो गई। एक अमीन जैसा ही लड़का था और एक पुलिस वाला आके, तो वो तो अमीन उसके ऊपर तो चढ़ गया पुलिस वाले के ऊपर, कि मेरी गलती नहीं था अब इतना। तो पुलिस वाला उसकी उस पर बुलेट पे बैठा, मतलब चल लवकर, तो कुटे जायचा, तो चल जा। तो वो फिर वो दूसरा वाला उसको पूछता है फिर किधर जाने का, चारको पुलिस स्टेशन जाने का कि मालवनी पुलिस स्टेशन? तो बोलता चल जास्ती हुशारी करूँ नको। तो वो लड़का बोलता मैं किधर हुशारी कर रहा हूँ। तो मैं और देख, मैं उन लोगों को झगड़ा देखते खड़ी हो गई। फिर मैं आलू भूल गई थी, फिर जाके आलू लेकर आई, तो अभी देखा तो वो लड़का बुलेट पे अकेला आ रहा था। बोली बताओ, ये सब मच गर्मी बहुत है ना, सबका दिमाग गर्म रहता है, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। और आज मुझे महसूस हुआ कि इन लोगों के साथ में गाड़ी पे जाती हूँ तो चिल्लाते रहते, इधर से निकाल उधर से निकाल। आज मुझे महसूस हुआ क्योंकि इतना टाइम हो गया, मैं गाड़ी चलाना छोड़ दी हूँ। वो कभी चला दी तो ये जल्दी से वीडियो ले लेता है मेरे। तो चलिए फिर अभी माशाल्लाह देखो कितना, मतलब नीयत साफ़ होना तो हर चीज़ अल्लाह पाक हर टाइम पे वो चीज़ पूरी करता है। मेरी नीयत थी कि 3 साढ़े 3 बजे भी अगर मैं आई तो नमाज का वक्त रहता है, 3 बजे भी अमीन को उठा दूंगी। और अभी 2:30 बजे और बच्चा देखो आराम से उठ गया। 1-1.5 घंटे में मेरा बाज़ार भी हो गया। तो चलो बेटा जाओ, फ्रेश हो, फटाफट नहाओ और जल्दी से नमाज़ पढ़ो। मैं तो पढ़ कर गई थी ज़ोहर, ठीक है? क्या कहा था कि बाज़ार से आके फटाफट मुझे किचन में घुसना है। आज इतनी खुश क्यों पता है? सुबह से आज मेरा प्योर गांव का विलेज वाला खाना बना रही हूँ, साउथ इंडियन। ऐसे तो आप सब जगह पे, हर दुनिया के हर कोने पे ये चीज़ मिलती है, इडली, वड़ा, डोसा। लेकिन हमारे गांव में जो खाते हैं वो चीले बोलते हैं, और एकदम सादे रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा पसंद मेरी अम्मी को थे। तो ये जब मैं बना रही हूँ तो मेरी अम्मी की याद आ रही है। मेरी अम्मी चीले ही बना देते, चीले बहुत ज़्यादा पसंद थे अम्मी को। और उसके साथ साथ बना रही हूँ मेंदू वड़े, और उसके साथ बनाने वाली हूँ डोसा, और पता नहीं बाद में बताती हूँ। पहले इतना स्टार्ट कर लूँ क्या? चलिए आ जाइए। पहले तो मैं बना रही हूँ इंस्टेंट इडली, और उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ, और उसमें क्या क्या चीज़ें लगी है वो मैं आपको बताती हूँ। इंस्टेंट मसाला इडली इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि जो हम चावल के आटे की इडली बनाते हैं उसको लगते हैं 24 घंटे, और ये मैंने 4 घंटा पहले सूजी भिगाई हूँ, सूजी मतलब रवा। और इसके साथ में क्या ऐड करी हूँ, इसके साथ में ऐड करी हूँ दही, और जो मैं मेंदू वड़े के लिए उड़द की दाल पीसी हूँ उसके 2 चम्मच आटा इसमें मिक्स की हूँ। अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो मसाला इडली के आकार बनने वाला या टेस्ट लेने वाला, अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। 1 चुटकी आपको इसके अंदर हल्दी डालनी है, बिकॉज कलर आ जाए जो हमको मसाले देने हैं इसमें, और नमक टेस्ट के हिसाब से। और फूलने के लिए हमको चाहिए घर का सोडा, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा ऑयल लगेगा, बिल्कुल ज़रा सा। ठीक, अब इसको अच्छे से आप ऐसे मिक्स कर लीजिए। आप चाहो तो इसके अंदर कैरेट है, ऑनियन है,
या वेजिटेबल है जो बच्चे नहीं खाते, तो आप बिल्कुल बारीक चॉप करके भी इसके अंदर आप डाल सकते हो। बट हम लोगों को ऐसे सादी चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। बट इसका नाम है मसाला इडली। ये देखिए इस तरीके का ये डो हो जाएगा रेडी। और आपको फिर इडली के जो साँचे हैं, बस इसमें आप ऑयल या बटर हो या घी हो, आपको जो पसंद है इसको लगा लीजिए अंदर। और इसके बाद आपको इडली का जो साँचा है उसमें आपको छोटी इडली चाहिए तो आप थोड़ा कम उसमें आटा डालिए, अगर फुल बड़ी इडली चाहिए तो फुल भर कर डालिए। बट थोड़ा सा आधा इंच इसका यहाँ पे खाली रखना, बिकॉज इडली जब फूलती है तो वो ऊपर तक आ जाती है। और उसी के साथ साथ मैंने वहाँ पे गर्म पानी भी रख दी ताकि मुझे ये फटाफट वहाँ रखने के लिए ईजी पड़े। चलिए मुझे ना थोड़ी छोटी चाहिए तो मैं इसका आधा हिस्सा खाली रखने वाली हूँ। डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको कैसे चाहिए। और मसाला इडली जब भी आप बनाओ तो थोड़े छोटे ही रखना, क्योंकि छोटे रहते हैं और उसका वगार जब हम देते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं प्लेट में खाने के लिए। तो चलिए मैं तो छोटे वाले टाइप के बना रही हूँ, लेकिन आप भी छोटे ही बनाना, बड़े मत बनाना मसाला इडली। ये मेरा पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है और इस तरीके से आप ले लीजिए। अगर आपके पास इडली का साँचा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, नहीं है तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इजीली आप ये बना सकते हो। चलिए मैं दूसरा भी इसमें रखने जा रही हूँ। चलिए इस तरीके से सेट करके आप इसके अंदर जो कुकर का ढक्कन है वो रख दीजिए और सीटी निकाल दीजिए। इंशाल्लाह आपको कुकर के मदद से अच्छी इडली बन जाएगी। ज़रूरत नहीं है इडली के साँचे के लिए भी हमको। ये हम इडली चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हम लोग तो एक्सपर्ट है, हमको पता है कि हमारी इडली हो गई है। बट जो नए लोग हैं वो देखते हैं तो उनको नहीं पता रहता है। तो आप एक ऐसे नाइफ़ की मदद से आप इसको देखिए, तो अगर ये नाइफ़ में बिल्कुल नहीं लग रहा है तो आपकी इडली बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब इसको मैं ठंडा करने छोड़ूंगी, उसके बाद इसका तड़का दिखाती हूँ आपको कि मसाला इडली में तड़का कैसे लगता है। ये अब मसाला इडली को तड़का देने की बारी। तो आप इसमें 1 चम्मच भर के राई ले लीजिए और वो एकदम फटनी चाहिए, तड़तड़ आवाज़ आनी चाहिए। उसी के साथ कटी कड़ी पत्ता अक्खा मत डालना, क्योंकि इसका पूरा फ्लेवर चाहिए हमको। और इसके साथ साथ धनिया भी ऑयल में ही डालिए आप। बहुत से लोग सजाने के लिए डालते हैं, बट हमको ऑयल में ही चाहिए। और फिर इसके साथ साथ ही हमको डालना है इडली। और इडली में ऑलरेडी हमारा नमक वगैरह सब है, तो हमको इसमें नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रही, और ये चलिए हमारी इडली। अब इसको अच्छे से इसके अंदर सारे कोटिंग कर लीजिए और इसको स्लो आंच पे ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट आपको दम पे छोड़ देना है। ये आपकी हो गई मसाला इडली इंस्टेंट एकदम। चलिए इसका प्रोसेस तो रात से ही किया था मैंने, लेकिन अब वो सबको ही पता है कि डोसे का आटा किस तरीके से बनता है। फिलहाल फिर आपको बता देती हूँ कि 2 वाटी राइस और 1 वाटी दाल, रात को ही आप उसको धो के भिगाना है। 8 से 10 घंटे तक भीगने के बाद सुबह इसको पीस के जितना आपको लिक्विड चाहिए आप उतने लिक्विड बना के इसको छोड़ दीजिए। एटलीस्ट 2-3 घंटे बाद आप उसका डोसा बना सकते हो। और इसमें मैंने आपको हमेशा एक बताई हूँ कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट खास ये मैंगलोरियन का होता है, जो मेथी दाना। हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा मेथी दाना रात को ही जब चावल और दाल भिगाते तो थोड़ा सा मेथी दाना भी भिगा ही देते हैं। ये हमारे ख़ास मैंगलोर वाले लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर अब मुझे रेडी करना है चीले। तो अब मैं इसके अंदर सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार, और इसी के साथ फिर से सोडा, जो हमारा घर का बेकिंग सोडा होता है, बस यही मिक्स करके आप इसको अच्छे से चला लीजिए। और ये चलाने के बाद एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए। ये अब मैंने तवा रख दी डोसे के लिए। आप इसके ऊपर ऑयल लगाइए या घी लगाइए, वो आपके ऊपर है। और इसी के साथ फिर हमको जो डोसे जितने टाइप के, छोटे या बड़े, वो आपके ऊपर फिर से डिपेंड साइज़। और मुझे तो छोटे छोटे चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए। और मेरे डोसे नहीं है, ये चीले बन रहे हैं, मेरे चीले। ये मेरे गांव वाले जब मेरा वीडियो देखेंगे तो कितना खुश होंगे, पता है आपको, कि मैं अपने गांव का नाम लेके ये प्रेजेंट करती हूँ सब चीज़ें। और आई एम वेरी हैप्पी। ये मेरा चीला फर्स्ट वाला रेडी हो रहा है। क्या बोलते हैं, फटेगा या बन जाएगा मम्मी? ये तो पक्की बात है कि ये फटेगा नहीं। मेरे को तो लगता है फट जाएगा मम्मी। शट अप, इतने बचपन से खाते खाते इतना जवान पट्टा हो गया, ऐसे बोलता है मम्मी के लिए। मम्मी अभी भी ये फटेगा कि नहीं फटेगा? अभी भी। आप बताओ, आपके लिए सवाल है, जब व्लॉग देखोगे तो मैसेज के जरिए जवाब देना। वाह, मस्त रेडी हो रहा है ना ये।
ये मैं अच्छा मतलब मेरे को बदनाम करने में आप भी पीछे नहीं हो। ओ देखता है मेरे को ये फटेगा कि नहीं फटेगा, इसके लिए मैं बंद ही नहीं कर रहा हूँ। अमीन यार ये क्या बात हो गई यार, अपने डैडी के साथ मिल गया तू है ना। चलो कोई नहीं, एक ही बात। चलिए आप देखते हैं ना इसको अभी। थोड़ा सा ऐसे ऑयल कर लीजिए और ये देखिए ये मेरे डोसे, ओ ये मेरे परफेक्ट चीले, ये मेरे चीले। परफेक्ट मम्मा। चलिए ये मेरा लास्ट डोसा है, इसका सबूत दिखाना तो आप यहाँ पे पहाड़ मेरा देख सकते हो। ये मेरा पहाड़ है। अब इसके बाद इसके अंदर खाने वाली हमारी भाजी मतलब आलू की भाजी, और सबको सबको ज़्यादा पसंद है आलू की भाजी, तो इसीलिए मैं भी बना रही हूँ आलू की भाजी। हो गए हमारे डोसे रेडी, डोसे नहीं चीले चीले चीले, बॉम्बे में रह रहे के चीले बोलना ही भूल गए हम लोग। चीले के साथ खाने वाली भाजी, मुंबईया भाषा में डोसे, तो उसके साथ खाने वाली भाजी ये पटेटो है, बॉईल करके छील लीजिए और हाथ की मदद से इसको मैश कर लीजिए, और उसके साथ पड़ने वाले मसाले, लहसुन अक्खे वाले उसको हाथ से कूट लीजिए जो पत्थर की मदद से, हरा धनिया काट लीजिए, ग्रीन चिल्ली, टमाटो एक ही लेना, ज़्यादा नहीं लेना तो पानी छोड़ता है टमाटो, और जिंजर है जो हमको घिस के लेना है। और तड़का स्पेशल मैंगलोरी लोगों का तड़का स्पेशल रहता है, तो आप यहाँ देख सकते हो उड़द की दाल, अक्खी उड़द की दाल, राई, ज़ीरा, भीगी हुई चने की दाल, और स्पेशल कड़ी पत्ते, और कलर आने के लिए टर्मरिक पाउडर। से हमारे कौन आए पता, लेट प्याज साहब, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आंखों में पानी लाते हैं, तो इसीलिए साहब को लास्ट में हम एंट्री देते हैं। मैंने आपको तड़का बताई थी, उड़द की दाल, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, तो वो मैंने इसके अंदर डाल चुकी हूँ। अब इसी के साथ साथ जो भीगी हुई हमारी चने की दाल है वो डाल दीजिए, और इसी के साथ में जो हमारी प्याज है वो डाल दीजिए। ये मैंने अच्छे से इसको चला ली हूँ। अब इसके अंदर आप क्या क्या ऐड करेंगे वो मैं बता देती हूँ। ये है हमारी ग्रीन चिली, मेरी आवाज़ बंद हो जाती है ग्रीन चिली का जब नाम लेती हूँ तो मैं, और गार्लिक, ये भी तीखा है इसलिए इसकी भी इससे में भी आवाज़ बंद हो जाती है मेरी। और अच्छे से आप इसको सौटे करेंगे, सॉल्ट बाद में डालना है हमको। चलिए अब इसके अंदर हमको ऐड करना है नमक आपके टेस्ट के अनुसार, और हल्दी पाउडर, क्योंकि जो ये भाजी होती है ये ऑलमोस्ट येलो कलर ही होती है, तो इसके लिए हमको टर्मरिक पाउडर कंपलसरी है। और इसको थोड़ा सा भून लीजिए क्योंकि हल्दी का जो कच्चापन है वो निकल जाना चाहिए। चलिए अब इसके अंदर आपको डालने हैं आलू, मैश किए हुए आलू, और इसी के साथ साथ हरा धनिया और टमाटो, सारी चीज़ें आपको ये ऐसे इसको स्लो करके इसको अच्छे से आप मिक्स कीजिए। और ये हमको स्लो आंच पे दम की मदद से बनानी रहती है सब्ज़ी। और आपको पता है मेरा तो ध्यान भी नहीं था, वो लक्ष्मी कब से मेरी मजाक उड़ा के हंस रही है, बोलती लोग कढ़ाई में भाजी बनाते, दीदी फ्राई पैन में भाजी बनाते, हम तो कुकर में भाजी बनाते। अब उसके काम इजी होने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, और देखो हंस रही है। अभी मैंने इसमें इडली बनाई तो ये कुकर अच्छा था, तो मैंने बोला बेचारी को क्यों ज़्यादा बर्तन लगे, तो मैंने इसी में भाजी बघार रही हूँ, तो वो हंस रही है। और मेरा तो ध्यान भी नहीं था। ये बात से एक चीज़ समझ में आई मुझे कि हम नहीं जानते लोग, लेकिन बहुत बारीकियाँ ध्यान देते, और इसके लिए स्पेशल लक्ष्मी का थैंक्स, क्योंकि उन्होंने समझाया कि लोग बहुत बारीकियों को ध्यान में रखते हैं, तो थैंक यू लक्ष्मी। चलिए इसके साथ मैंने 2 टाइप की चटनी बनाई हूँ, जैसे कि हमारे गांव में 2 टाइप की चटनी बनती है या 1 टाइप की चटनी, हमारे घर में तो कम से कम 5 टाइप की चटनी बनती है, जो बैंगलोर में लाल चटनी, तीखी चटनी, खट्टी चटनी, सब अलग अलग चटनी बनती है। तो फिलहाल ये वाली जो चटनी मैं पीस कर यहाँ रखी हूँ ये बताती हूँ। देखिए ये वाली चटनी ख़ास हमारे गाँव में ये सींग दाना डालते हैं इसके अंदर। ये वाली चटनी मुंबई में ज़्यादा खाते हैं, पर हमारे गांव में सींग वाली चटनी ज़्यादा खाते हैं। सेम प्रोसेस रहता है, चटनी इसकी दालिया की जगह पे इसके अंदर पड़ते हैं सींग, और इसके अंदर पड़ा है कच्चा खोबरा। जी हाँ, यहाँ पे सूखा खोबरा है, यहाँ पे कच्चा खोबरा है। तो अब ये दूसरी चटनी जो मुंबईया स्टाइल वाले लोग ज़्यादा खाते हैं और बघार कर भी खाते हैं, तो कोतमीर, कड़ी पत्ता, यहाँ के लोग शायद कड़ी पत्ता ज़्यादा नहीं डालते, पर हम लोग जो बैंगलोरी लोग होते, साउथ इंडियन लोग, उन लोग कड़ी पत्ते का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए उनके बाल देखते हो आप कितने घने, काले, लंबे, है ना। हाँ पता है ना मैं क्यों बोल रही हूँ। तो ये कड़ी पत्ता और ग्रीन चिली फिर से आपके टेस्ट के अनुसार, और लहसुन, सूखा नारियल, आप इसकी जगह पे गीला भी ले सकते हो,
और ये है दालिया जो हमको रेडीमेड बाजार में अवेलेबल है। और इनके सबकी जान होती है नमक, तो नमक तो हम डालेंगे ही। चलिए अब मैं इसको पीस लूँ। एक तो मैं पीस ली हूँ, दूसरा मैं पीसने जा रही हूँ। अगेन आपको मेरी मैंगलोरी चटनी एकदम क्लियर बता रही हूँ। उसके अंदर लगेगा गीला खोपरा, सूखा गीला खोपरा, लहसुन, जीरा, हरी मिर्च मैंने उसमें डाली हूँ, लेकिन लाल मिर्च। और उसके साथ साथ जो पीनट्स होते हैं ना, मूंगफली, उसको भून कर छिलका निकाल कर आप उसको इसके साथ यूज कर सकते हो। ये स्पेशल हमारी मैंगलोरी चटनी है, एक बार जरूर बनाना। और थोड़ी इतनी सी इमली डाल देना इसके अंदर, क्या लगेगी, एकदम टेस्टी। चलिए दूसरी चटनी भी रेडी हो गई और मैंने इसमें तड़का डाल दी। तो अमीन को तो बताना चाहिए था ना मम्मा तड़का डालने के टाइम, तो मैंने अल्लाह मैं भूल गई, ये भी बताना चाहिए था क्या। तो चलिए ये हो गए दोनों। और फाइनली हमारी बारी आ गई है मेंदू वड़े की। और मैं मेंदू वड़ा इजीली गोल कैसे बनता है, चलिए आज आपको वो भी आइडिया बता देती हूँ। सीक्रेट है लेकिन बता रही हूँ आपको। चलिए जो मेरी सीक्रेट है गोल गोल वड़े बनाने की, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप एक चाय की छन्नी ले लीजिए और जितने बड़े आपको साइज़ चाहिए उस तरीके से इसके ऊपर डो रखिए, आटा रखिए और बीच में होल कर लीजिए और प्यार से सेटिंग से इसको छोड़ लीजिए। और स्लो आंच पे बिल्कुल लाल कुरकुरे और टेस्टी मेंदू वड़े सायरा सत्तानी स्टाइल छन्नी में बने हुए बनाना ज़रूर। चलिए माशाल्लाह ये भी हो गए, मेरे वड़े भी हो गए और ये बंद कर दिए मैंने गैस। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मेरे जो जान पहचान वाले जिनको मैं थाल भेजती हूँ, अब जल्दी से थाल बनाओ। और आज फिर मुझे आज मैंने कुछ है ना आज पढ़ने का सोचा है तस्बीह के ज़रिए, तो इंशाल्लाह वो पढ़ने बैठने वाली हूँ। तो चलिए अब टेबल पे ही मिलते हैं आकर। चलिए अभी मेरा सब पका के भी हो गया, टेबल पे लगा दिए लक्ष्मी की मदद से। और अभी वज़ू भी कर लियूँ एकदम फ्रेश। अब हमारी बारी है तस्बीह पढ़ने की। ये मेरी तस्बीह है, ये अली की तस्बीह है। और अमीन भाई तुम्हारा कितना पारा बाकी है अभी कल का? थोड़ा सा ही बचा है। हाँ तो वो पारा अभी आप कंप्लीट करेंगे। हाँ। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो क्या सब चीज़ें तो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये बनाइए, अपनी फैमिली के साथ खाइए, खुश रहिए। रमज़ान सिर्फ इबादत का दिन है, इबादत कीजिए। और ये जो है ना, ये खिदमत है हमारे घर वालों की, जो हमारे घर वाले रोज़ा रखते हैं और हम रोज़ा रहने के साथ ये सारी चीज़ें उनके लिए दिल से करते थे, ये हमारी खिदमत है। और अल्लाह बहुत खुश होते हैं कि रोज़दार अगर ये चीज़ बना के बच्चों को या घर वालों को अपने खिलाते हैं तो अल्लाह पाक हर दिल की मुराद पूरी करते हैं। और मेरी तो आप देखने की बात है कि कोई चीज़ मेरे से कमी ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में। और जो कमी दिखती है आपको, और अगर वो नहीं हो तो ज़िंदगी भी नहीं है, मैं ये मानती हूँ। ना कि वो ये सोचती कि ये ज़िंदगी में ये कमी है। अगर वो चीज़ की कमी नहीं हो तो फिर हम अल्लाह के पास कैसे झुकेंगे, हम दुनिया में कैसे रहेंगे कि अल्लाह ये हमारे पास कैसे हो गया। ये तो ज़रूरी है दुनिया में ये रहो तो थोड़ी बहुत तो ज़िंदगी में ये कमियाँ होनी चाहिए। और उसमें भी अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते। तो फिलहाल आज का ब्लॉग बनाते बनाते मैं बहुत थक गई हूँ, दिख रहा है आपके चेहरे से, सच में बहुत थक गई हूँ। तो इतना इजी हर चीज़ आपके साथ शेयर करी। और फिर से बता रही हूँ, मैं किसी को लेके कोई ब्लॉग बनाना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की सुबह से लेके जो शाम मेरी बीतती है रात, बस उसी को लेके ये ब्लॉग करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप अगर ये पसंद करते हो तो इसको लाइक कीजिए। और मुझे अगर आप लाइक करके आगे बढ़ाओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको भी किसी जिस तरीके से मुझे किसी पंचायत में या किसी गिबतों में इंटरेस्ट नहीं है, उसी तरीके से मुझे लगेगा कि आपको भी वो सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। आपको सिर्फ आपकी अम्मी हो, खाला हो, आपा हो, आंटी हो, जो भी है आप उनसे प्यार करते हो। तो फिलहाल यहाँ एंड करूँगी। चलिए मुझे पढ़ना है तस्बीह और मेरी दुआओं में आप हमेशा शामिल हो और आपकी दुआओं में पूरी दुनिया शामिल होनी चाहिए, उसके साथ मैं भी आ जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।